गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया रेज हैंड, मतलब इंडिया ने हाथ उठा लिए, फर्स्ट पेमेंट देन ऑयल सप्लाई। मतलब इंडिया ने बोला पहले पैसे दो फिर ऑयल की सप्लाई करेंगे। श्रीलंका गाइस, पिछले जब से उसका क्राइसिस आया, इंडिया पेट्रोल के मामले में फ्री में उसकी हेल्प कर रहा है, बिना पैसे लिए, वो भी क्योंकि उनको पैसा नहीं था। हालांकि एक टाइम पे फुल श्रीलंका ने साथ भी चाइना का दिया, चाइना ने हाथ उससे उठा लिया, लेकिन इंडिया ने नहीं उठाए। और दुश्मनी होने के बावजूद एक किस्म का $3 बिलियन क्या मतलब ऑयल देता रहा इंडिया, पैसे भी अभी तक नहीं मिले थे। तो फाइनली इंडिया, यार जाहिर बात है टैक्स पेयर का भाई मनी होता है, तो कब तक देगा। तो फाइनली इंडिया ने बोला पहले पेमेंट दो। और क्या हुआ, ये क्या सीन हुआ, किस वजह से हुआ, ये हम वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। बिल्कुल, जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। आप जानते हैं क्या सीन हुआ टोटल? हाँ भाई, तो दोस्तों, इस वक्त ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और श्रीलंका से। श्रीलंका के लिए भारत ने आखिरकार अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और भारत की कंपनियों ने श्रीलंका को सीधी सीधी बात बोल दी है कि भैया श्रीलंका, अब आपके लिए फ्री की सेवा खत्म हो गई है। और फ्री की सेवा खत्म होने के साथ अब आपको जो तेल मिलेगा उस तेल की पेमेंट आपको पहले टेबल पर रखनी होगी, फिर जो हमारे शिप है आपके देश के लिए रवाना होंगे। अन्यथा आप अपने देश के अंदर खुश, हम अपने देश के अंदर खुश। श्रीलंका के क्राइसिस के मौके पर भारत ने ये क्यों कोरा जवाब दिया है, क्या वो कारण है, श्रीलंका के हालात अब क्या हो गए हैं, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। और ये भी जानने को मिलेगा कि इस मुसीबत के दौर में भी श्रीलंका अपने लोगों को किस तरीके से एंटरटेन कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि श्रीलंका चाइना से लोन लेते वक्त तो उसने सोचा नहीं कि ये लोन उसे वापस भी करना है। श्रीलंका किसी भरम भुलेखे में रह गया बेचारा कि ये एक जो लोन है आसानी से उतर जाएगा, जो प्रोजेक्टों के अंदर पैसा डाला है वो निकल जाएगा। लेकिन एक फुट्टी कौड़ी नहीं निकली और वो कर्ज बढ़ते पर बढ़ते गए और देश के हालात इस तरीके से बिगड़े कोरोना और रशिया यूक्रेन की जंग के बाद कि श्रीलंका दिवालिया हो गया। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 359 श्रीलंकन रुपी चल रही है और इनके देश में ना तो तेल है, ना ही खाने पीने की चीजें हैं और देश के अंदर हालात बहुत खराब है। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो चल रही है, ये एक साइकिल के पंक्चर लगाने वाली दुकान है जहां पर इतनी सारी साइकिलें आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये साइकिलें इसलिए खड़ी हैं क्योंकि इनके देश के अंदर तेल नहीं है। तेल ना होने की सूरत में जो इनकी बेकार और खराब पड़ी साइकिलें थी, उन खराब पड़ी साइकिलों को सही करवाने के लिए एक दुकानों पर इस तरीके का रश है कि साइकिल सही होगी तो साइकिल से हम इधर उधर हो आएंगे और अपनी जरूरी चीजें पूरी कर लेंगे। श्रीलंका के ये हालात आपको पता लगा। श्रीलंका के पेट्रोल पंपों पर अब तेल नहीं मिल रहा है और तेल न मिलने की एवज में श्रीलंका के स्कूल और यूनिवर्सिटी कंप्लीट तरीके से बंद पड़े हैं। इस सभी क्राइसिस के बीच भी श्रीलंका के लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने क्रिकेट को हरी झंडी दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ श्रीलंका के क्रिकेट मैच हो रहे हैं। भले ही देश के अंदर क्राइसिस है लेकिन ये क्रिकेट के मैच बराबर चल रहे हैं। अब दोस्तों, ये सारी घटनाएं आपको पता लगी, मुसीबत बहुत है श्रीलंका के अंदर, लेकिन कुछ हद तक कम करने के लिए उनकी सरकार कोशिशें भी कर रही है। भारत ने यहाँ पर हाथ खड़े करते हुए कहा है कि हम आपको अब जो तेल देंगे उसकी एडवांस पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, फिर हम आप अपना तेल ले सकते हो। दोस्तों, भारत ने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि हमने $3.5 बिलियन से भी ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दे दिए हैं। उसके अंदर फूड, मेडिकल की चीज़ें और इसी के साथ ही तेल, बहुत सी गैस भी हमने सप्लाई की है। लेकिन अब दोस्तों, वो मदद का भी दी एंड आ गया है। हमने कई महीनों से श्रीलंका को ये सप्लाई भेजी है, लेकिन हम भी कुछ एक लिमिट अमाउंट में श्रीलंका की मदद कर सकते हैं। हमारा कोई एक इनकम तो जनरेट हो नहीं रही है श्रीलंका के कि वहाँ से हम ये पैसा पूरा करके आपको ये मदद भेजते रहे। यही कारण है कि भारत की कंपनियों ने कहा है कि अब आपको तेल की पेमेंट करनी होगी क्योंकि ये खर्चा तेल का वैसे भी बहुत बढ़ गया है। और इस सिचुएशन में आप देख लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो हम ये सप्लाई करने को तैयार हैं। दोस्तों, भारत ने ये बात इसलिए भी बोली है क्योंकि श्रीलंका, कतर और इसी के साथ रशिया से तेल और गैस खरीदने की बातें कर रहा है और वहाँ से कोई जो तेल और गैस है फ्री
फ्री में तो आने वाले नहीं है, जरूर कोई ना कोई समझौता होगा, जरूर कोई ना कोई सेटिंग श्रीलंका करेगा, तब वो से वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब वहाँ से वो एक सारी सेटिंग कर रहा है तो भारत से क्यों नहीं कर सकता है? यही कारण है कि भारत की सरकार ने यहाँ पर कहा है एक तेल मतलब इंडिया के साथ वो नहीं कर रहा और उधर कर रहा है। अभी $500 मिलियन के और लाइन ऑफ क्रेडिट मांग रही है, जिसके चलते तेल की सप्लाई चालू रहे। हालांकि इन सभी मामलों के बीच भी श्रीलंका के अंदर आ भी ये तक IMF के जो पैकेज हैं वो उसको हरी झंडी नहीं मिली है, उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी हालात बहुत ख़राब हैं। और इन हालातों के बीच भारत भी अब हाथ पीछे खींचता जा रहा है, क्योंकि चाइना जैसा देश जो इसका बिल्कुल जिगरी यार था वो भी पीछे हट गया है और भारत भी मदद कर करके थक गया है कि हमारी भी एक सीमा रखा है, हम भी कोई अमेरिका यूरोपियन यूनियन जैसे देश नहीं है जो आपके खर्चे को उठा सके। आपका क्या मानना है? भारत का डिसीजन सही है क्या नहीं? कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ यार मैं हुई वीडियो खत्म। यार मैं इस मामले में एक बात करना चाहूँगा यार, भारत एक अभी डेवलपिंग नेशन है। भारत देखो यार, एक समय तक कि अभी भी इतने 4-5 महीने से जो मदद भारत कर रहा है, तकरीबन $4 बिलियन की भारत ने मदद की है, बहुत बड़ी मदद है। अभी तक मैं कहता हूँ अमेरिका ने भी कोई मदद नहीं की इसकी, मतलब श्रीलंका की। और दूसरी बात, जिस तरह पाकिस्तान वो क्या कहते हैं मिन्नतें तरले तब वो पैसा देगा के साथ भी तो वही उसके साथ भी हिसाब है। अब मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, इतनी मदद की है किसने? इंडिया ने, लेकिन वो डील्स कर रहा कतर UAE इनके साथ, तो आप खुद अंदाजा लगाओ। कतर और रशिया के साथ, तो फिर यही अगर भारत इंडिया के साथ कर लेता, भारत भी लाइक मैंने इतनी मदद की है, डील किसी और के साथ कर रहा है, हाँ तो मेरे साथ क्यों नहीं किया? हाँ भाई ये भी एक रीजन हो गया। और दूसरी बात यार, मतलब देखो टैक्स पेयर्स का मनी होता है, इंडिया के जो लोग टैक्स देते हैं, इंडिया को उनकी मतलब गवर्नमेंट अपने लोगों की कदर करती है कि उनका पैसा जाया हर जगह। लेकिन इधर एक और बात भी देखने वाली है ना, देखो इंडिया को पता है अगर जिधर वो पैसे दे रहा है ना इंडिया, वो वैसे भी बैंकक्रप्ट वहां से रिटर्न भी, तो रिटर्न अगर ना आया तो फिर क्या हिसाब किताब होगा? उसके बावजूद भी इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की मदद की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भाई दूसरी बात, इंडिया को ये भी शक है कि भाई कल श्रीलंका सेट होता है हाँ फिर चाइना के साथ में चला जाए। मैं कहूंगा इससे बड़ा बेवकूफ मुल्क कोई होगा नहीं अगर वो चाइना के पास फिर जाएगा। सही और मैं सच में बता रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए चाइना से निकलो। सच में मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है ना, जहाँ पर भी प्रोजेक्ट लगाए जो भी किया नुकसान ही हो रहा था। मैं कहता हूँ ना, चाइना की जगह इंडिया को दोस्त बना लेना चाहिए, ताकि इंडिया एटलीस्ट किसी का गलत फायदा नहीं उठाता। यार मैं ये बात बोलूं, अभी हमें तो ये बात करनी भी नहीं चाहिए कि चाइना को इंडिया का दोस्त, पाकिस्तान को इंडिया का दोस्त बना लेना चाहिए। उसकी मेन वजह ये है यार, पहले हम कहाँ गए थे? आज से अगर 20-30 साल पहले अगर हम ये सोचते तो आज हम उससे बेहतर होते। ये बात गलत है अगर हम अभी इस टाइम पड़ोसियों के साथ सबसे पहले अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, बाद में और कंट्रीज के साथ। बिल्कुल सही बोला है। इंडिया के साथ हमारे शुरू से रहे, अगर ये ठीक हो जाते तो फिर क्या होता है? ये अगर आज से 20-30 साल पहले अगर इस चीज का हल निकल आता, आपस में अच्छे ताल्लुकात होते, फिर तो और बात होती। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।